हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक नॉलेज के बेस पर अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट में डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। ऑल ओवर ट्रेंड जो मार्केट में है वो डाउन का है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मार्केट में लेवल की मैपिंग कर रखी है और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मार्केट जो है हायर हाई हायर लो बना रही है। ठीक है, बायर्स की एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है जो मार्केट में हायर लो पे रुक के बायर्स को ऊपर जाने के लिए हमें डायरेक्शन दे रही है। लेकिन मार्केट तो ऑल ओवर ट्रेंड मार्केट का डाउन का है और ये लेफ्ट हैंड साइड एक हायर लो पे जाके रुक रही है बिल्कुल। और तो अब अगली कैंडल का हम वेट करेंगे। अगर बायर्स की अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो हम सोच सकते हैं कि हम बायर्स के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन उसके लिए इन बायर्स को जो बन रहे हैं इसको अभी जो रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल बना है इसको कम्प्लीटली तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बायर्स कंटिन्यू कर पाएंगे एक लेवल से। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि कब ये बायर्स की कैंडल इस लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े जो बिल्कुल रिसेंटली बना है। और ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। अब अगर मार्केट में यहाँ से सेलर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल की एंट्री होती है तो मैं यहाँ पे पुट के साथ जाने की कोशिश करूँगा। अगर सेलर्स की कैंडल बनती है तो, और अगर बायर्स ही कंटिन्यू कर जाते हैं दोबारा से, तो अब हम ये सोचेंगे कि बायर्स जब लेवल पे रुके तो सेलर्स की एंट्री क्यों नहीं हुई। ऑलमोस्ट डायरेक्शन जो है मार्केट की डाउन की थी, तो जब बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुक रहे हैं तो उसके तो फेवर में चली गई ना बात ये। तो जब बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुक रहे हैं डाउनवर्ड के लिए तो वहाँ पे सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए थी। तो अगर सेलर्स की एंट्री नहीं होती और बायर्स कंटिन्यू करते हैं तो हम बायर्स के साथ जाएंगे। अगर इसी रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है तो हम यहाँ से पुट के साथ जाएंगे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे सेलर्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल मिली है और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है पुट के लिए। ट्रेड लगी नहीं है? हाँ जी, ट्रेड लग चुकी है ऑलरेडी। कई बार मार्केट ये जो है डिफर थोड़ा सा बफर करती है ट्रेड लगाने में, पर एंट्री पॉइंट एकदम अच्छे से बन जाता है। कोई बात नहीं, ये सेलर्स की ही कैंडल बनेगी नो मैटर व्हाट, क्योंकि रीज़न हमने ऑलरेडी देखा कि मार्केट में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन चल रही है और बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पे जब जाके रुका है और सेलर्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो ऑब्वियस ही बात है सेलर्स की कैंडल बनेगी। क्योंकि सेलर्स जब एक लेवल से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये बात सही रहेगी कि सेलर्स ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अगली कैंडल के बनने का। ये कैंडल विन होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती जा रही है। ठीक है, मार्केट में नो लोअर रिजेक्शन, मैं दोबारा से पुट के साथ जाऊंगा। ट्रेड लगा दिया है। कई बार ये एंट्री पॉइंट लग तो जाता है लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा बफर करती है। एंट्री पॉइंट मेरा इसमें लेट है पर कोई दिक्कत नहीं है, सेलर्स ही कंटिन्यू करेगा क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन एक तो डाउन की है। दूसरी चीज़, ये जो सेलर्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली जो सेलर्स आ रहे हैं जिसमें लोअर रिजेक्शन भी नहीं है, विच मीन्स कि बायर्स की एंट्री है ही नहीं मार्केट में। और सेलर्स एक लेवल से आ रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल से आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। बायर्स की कैंडल में लोअर रिजेक्शन ही नहीं है और जो लेफ्ट हैंड साइड है लेवल जो है वो लेवल एक जोन क्रिएट कर रहा है और ये सेलर्स की जो कैंडल थी वो एक जोन में क्लोजिंग दे रही है, एग्जैक्टली किसी लेवल पे क्लोजिंग नहीं दे रही। तो हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड मिलेगी और यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड बन रही है। बहुत अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। ठीक है, ओके, मैं दोबारा से यहाँ पे पुट के साथ जाने की सोच रहा हूँ और मैंने पुट की ट्रेड लगा दी है। दोबारा से मैं यहाँ पे पुट के साथ गया क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड लेवल है हायर लो का वो थोड़ा सा दूर है। सेलर्स एक लेवल से लगातार स्ट्रांगली एंटर करते जा रहे हैं तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड जो लेवल है इस तक एंटर करेंगे जब तक ये इस लेवल तक टच नहीं कर लेते। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ही एंटर करने चाहिए। यहाँ पे सेलर्स ही एंटर करने चाहिए
क्योंकि सेलर्स का एक मोमेंटम है और लेफ्ट हैंड साइड जो लेवल है हायर लो का वो थोड़ा सा दूर है, जहाँ से बायर्स का एक 3 कैंडल का मोमेंटम बना है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है। और बहुत अच्छे। ठीक है, ये हमारी विन हो चुकी है। सेलर्स का 4 कैंडल का मोमेंटम बना है, लेकिन ये मोमेंटम अब एक लेवल पे जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो क्या हमें बायर्स के साथ जाना चाहिए? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो तब मैं बायर्स के साथ जाऊँ। ठीक है, मुझे एंट्री दिखी है, मैंने बायर्स के साथ ट्रेड लगा दी है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मुझे बायर्स की दिखी है जहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है। मैंने देखा एक मोमेंटम जो है एक हायर लो के एक लेवल पे जाकर रुका, जहाँ से ऑलरेडी एक मोमेंटम चालू हुआ था। तो ये मोमेंटम के अगेंस्ट एक कैंडल है। थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है और एक मोमेंटम है सेलर्स का, उसके अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूँ? कहीं ना कहीं लॉस हो सकती है ये मेरी। ओहो, कोई बात नहीं, हमारी प्रेडिक्शन ठीक रही कि यहाँ पे बायर्स नहीं सेलर्स एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे अब बायर्स की एंट्री दिखी है। बिल्कुल, मुझे अब बायर्स की एंट्री दिखी है। एक लेवल पे जाके सेलर्स पूरे वीक हो चुके हैं, बतेरे वीक हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर्स एक लेवल पे जाके मोमेंटम वीक हो चुका है इसी हायर लो लेवल पे जो लेफ्ट हैंड साइड बना है। ठीक है, मुझे बायर्स की एंट्री रिजेक्शन और यहाँ पे मुझे बायर्स की एंट्री दिखी। बहुत अच्छे, मैं ट्रेड प्लेस करने के लिए देख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। मैं जानता हूँ मेरा एंट्री पॉइंट लेट है थोड़ा, पर कोई बात नहीं, ये हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर ही जाएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। क्योंकि सेलर्स का एक मोमेंटम जब किसी लेवल से किसी लेवल पे आ रहा था, तो सेलर्स का मोमेंटम अचानक से कैसे वीक हो गया एक कैंडल के अंदर। तो ये इसका मतलब हुआ कि बायर्स का एक जो लेवल था वहाँ पे सेलर्स ने पूरा दम तोड़ दिया। अब बायर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। मज़ेदार, एकदम मज़ेदार, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 5 ट्रेड्स तकरीबन लगाई हैं, जिसमें से एक लॉस हुआ है और 4 हमारी विन हुई हैं। ठीक है, तो इन टोटल हमारा जो सेशन है वो प्रॉफिट में रहा। एक पॉजिटिव नोट पर हमने अपना सेशन को एंड किया। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं और प्रॉफिट और नॉलेज के साथ एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे नॉलेज गेन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको कैसे ट्रेडिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है। सिग्नल्स भी हम देते हैं और 1-on-1 सेशन भी होते हैं, ग्रुप सेशन भी होते हैं।